अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में, जिसमें बात की जाएगी शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो फिर से बताता चलूँ, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो ये है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस अवेलेबल हैं और वो डिफरेंट प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपना डाटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक ऐसा वे जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ अपना डाटा शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर। अब इसके दो मॉडल हैं, एक है शेयर्ड मेमोरी मॉडल और एक मैसेज पासिंग मॉडल। देयर आर टू फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, शेयर्ड मेमोरी मॉडल एंड मैसेज पासिंग मॉडल। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है शेयर्ड मेमोरी, कि मेमोरी शेयर हो रही है, इतना तो हमें क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट इतना पता चल गया कि इस मॉडल का मकसद क्या है, कि मेमोरी का शेयर होना, इतना तो हमें इल्म हो गया। अब मेमोरी को शेयर कौन कर रहा है, अब इसको देखते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, प्रोसेसेस जो हैं मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 4, ठीक हो गया। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि एक मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, इसे हम बोलेंगे शेयर्ड मेमोरी। बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी चल रही है। तो मेमोरी ने क्या किया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया कि जैसे ही इनको मेमोरी मिलती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक नाम दे देता है। जैसा कि हम एक घर ख़रीदते हैं ना, तो हम अपने नाम एक जगह करवा लेते हैं, तो उस पर फिर बिल्डिंग खड़ी करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो जगह थी ये मेरा रीजन है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी जगह है। बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस 1 जो है वो मेमोरी के अंदर आया तो उसे एक नाम दे दिया गया। मेमोरी ने उसे उसके एक नाम जगह कर दी, उसको एक नाम दिया कि ये तुम्हारी जगह और ये तुम्हारा रीजन है। प्रोसेस 2 मेमोरी के अंदर आया, उसको भी उसका रीजन दे दिया गया। प्रोसेस 3, 4 इसी तरह, ठीक है। हर एक रीजन का एक एड्रेस बन गया। अब ये सारे प्रोसेस जो है, ये चारों प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर आ गए और मेमोरी को शेयर हो गए। मतलब ये कि ये मेमोरी इनके लिए कॉमन है, तो चारों के लिए एक ही मेमोरी, इसका मतलब ये शेयर्ड मेमोरी हो गई, ठीक हो गया। मेमोरी ने इनको एड्रेस दे दिए कि मतलब ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनको एड्रेस दे दी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब प्रोसेस 1 प्रोसेस 4 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, प्रोसेस 4 के एड्रेस के अकॉर्डिंग इसको अपना डाटा शेयर करेगा। मतलब ये कि अगर एड्रेस पता होगा तो वो एक दूसरे के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही तो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल जो है इसमें एक निकल के आता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल हैं एक मेमोरी के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनको एक एड्रेस दे दिया, मेमोरी ने इनको जो जगह दी थी वो कहलाया हमारा शेयर्ड रीजन, वो हमारा शेयर्ड रीजन है। तो अगर प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, आपस में डाटा शेयर करना है, तो इसके लिए एड्रेस ज़रूरी है। तो जैसे ही एड्रेस होगा तो वो अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द शेयर्ड मेमोरी मॉडल। चलिए आप इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द शेयर्ड मेमोरी मॉडल इस्टेब्लिश अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेस। शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है एक रीजन क्रिएट करता है मेमोरी का, जिसमें
जितने भी प्रोसेस होंगे, कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो प्रोसेस आएंगे जो एक दूसरे के साथ अपना डाटा शेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, द प्रोसेसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डाटा टू शेयर्ड रीजन। शेयर्ड रीजन में प्रोसेस एक दूसरे के साथ डाटा शेयर इस तरह करेंगे कि पहले वो अपना दूसरे प्रोसेसेस का डाटा रीड करेंगे, राइट करेंगे, देखेंगे कि ये डाटा जो है यही चाहिए मुझे या नहीं। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 3, दिस मॉडल इज़ फास्टर देन मैसेज पासिंग मॉडल। ये मॉडल जो है ये मैसेज पासिंग मॉडल से ज़्यादा तेज। डायग्राम को देखें, डिफरेंट प्रोसेस अवेलेबल है और सारे के सारे प्रोसेस ने एक ही मेमोरी को एक्सेस किया हुआ है, सारे प्रोसेस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर्ड मेमोरी रीजन resides in the address space of the process that creates this region। जिस प्रोसेस ने रीजन क्रिएट किया, जिस प्रोसेस के लिए मेमोरी ने रीजन बनाया, उसके लिए मेमोरी जो है एक रीजन जो क्रिएट कर रही है उसके लिए एक एड्रेस मान रहा है, तो वो वहीं पर जाके रहेगा और उसको पता होगा कि ये मेरा एड्रेस है। अगर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो दूसरे को पता होना चाहिए मेरे एड्रेस का। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, द अदर प्रोसेस इज रिक्वायरिंग टू कम्युनिकेट यूजिंग दैट शेयर्ड मेमोरी रीजन मस्ट अटैच इट टू देयर एड्रेस स्पेस। दूसरे प्रोसेस अगर चाहते हैं इसके साथ कम्युनिकेशन करना तो इसके रीजन के एड्रेस के बारे में उनको पता होना चाहिए। जिस तरह मैं अगर किसी के साथ बात करना चाहता हूँ, मैसेज किसी को करना चाहता हूँ, किसी को कॉल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे उसका नंबर पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर पता हो। अगर बाय मेल मैंने ईमेल के थ्रू अगर मैंने उनसे बात करनी है तो मुझे उनकी ईमेल का इल्म होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने बाय मेल बात करनी है तो मुझे उनके होम एड्रेस का इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली प्रिवेंट्स वन प्रोसेस टू एक्सेस द मेमोरी ऑफ अनदर प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो ये भी देखता रहता है कि कहीं ये ना हो कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी ना ले ले। वो देखता है कि जिस प्रोसेस के लिए ये रीजन क्रिएट किया गया है, ये मेमोरी क्रिएट की गई है, वो ही प्रोसेस जो है इसको एक्सेस करे, अदरवाइज दूसरा नहीं। तो आइए अब बात करते हैं मैसेज पासिंग मॉडल के बारे में। मैसेज पासिंग मॉडल, जैसा कि हमें नाम से पता चल गया कॉन्सेप्ट का, मैसेज पासिंग, मैसेज का पास होना, मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा मैसेज जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है। हमारा डाटा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसे हम बोलेंगे मैसेज पासिंग प्रोसेस। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये मॉडल जो है अक्सर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, जिसमें नंबर ऑफ सिस्टम लगे हुए हैं, उनका काम जो है वो एक है, ऑब्जेक्टिव जो है एक है, डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो होंगे, सिस्टम होंगे, डिफरेंट प्रोसेस होंगे, डिफरेंट प्रोसेसर होंगे, हर एक प्रोसेसर अपने अपने काम को कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क के अंदर आप देख लें, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं, वो सारे के सारे एक प्रिंटर को एक्सेस कर रहे होते हैं, किसी स्कैनर डिवाइस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक प्रोसेस को बात करनी होती है दूसरे प्रोसेस के साथ, तो उसके लिए फिर वो मैसेज पास करेंगे। ये नेटवर्क के अंदर ऑफन ऐसे काम होते हैं। तो मैसेज पासिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक मैसेज पास किया जाता है ताकि प्रोसेस एक दूसरे के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क के अंदर है मेरा एक कंप्यूटर, मैं यहाँ मेरे नेटवर्क में 5 कंप्यूटर हैं, तो पहले कंप्यूटर से मैं उनके साथ एक प्रिंटर अटैच हुआ है, मैं पहले कंप्यूटर से अपने प्रिंटिंग कमांड सेंड करता हूँ,
तो वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा और प्रिंटर जो है उसे करेगा, प्रिंट कर देगा मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पेज होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मैसेज पास किया, मैसेज पास हुआ तो तभी मेरा काम हुआ। तो ये जो प्रोसेस था ये होगा मैसेज पासिंग मॉडल। आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन मैसेज पासिंग मॉडल द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेज विद वन अनदर। कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बारे में मैंने पहले भी बताया, ऐसे प्रोसेस जो कि एक दूसरे के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो मैसेज पासिंग मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैसेज पास करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। कम डाटा हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा हो तो उनको एक्सचेंज करने के लिए ये मॉडल काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मैसेज पासिंग मॉडल इज टिपिकली यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। मैसेज पासिंग मॉडल जो है ये ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे नेटवर्क में जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर लगे हुए हैं और हर एक कंप्यूटर का अपना प्रोसेसर है, हर एक कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, हर एक कंप्यूटर जो है अपना प्रोसेस जो है क्रिएट कर रहा है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस में रिजाइड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क। डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, जैसा कि पहले बताया मैंने। नेक्स्ट, द चैट प्रोग्राम यूज्ड ऑन इंटरनेट इज अ एग्जांपल ऑफ मैसेज पासिंग मॉडल या मैसेज पासिंग सिस्टम। चैट प्रोग्राम इंटरनेट के वजह से, इंटरनेट के थ्रू जो हम कर रहे होते हैं चैट, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे ये एक एग्जांपल है किसकी, मैसेज पासिंग मॉडल की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में, जिसमें बात की शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या है और मैसेज पासिंग मॉडल क्या है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।